अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुर्दे की पथरी निकालने का एक जदीद तरीका इलाज जिसे हम PCNLB कहते हैं, यानी कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसका क्या मकसद है इस नाम का? ये है कि एक छोटा सा सुराख करके गुर्दे की बड़े साइज की कोई पथरी को निकाल देना, यानी कि इसका मफहूम में हम जाएं। ये हम 2 सेंटीमीटर से जो बड़ी पथरी होती है, जितनी भी बड़ी हो जाए 3, 4, 5 सेंटीमीटर बड़ी से बड़ी पथरी भी हम इस तरीके इलाज से निकाल देते हैं और बहुत छोटा सा एक मामूली सा सुराख करते हैं जो 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। इसके अलावा वो पथरियाँ जो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान होती हैं और ESWL से नहीं वो टूटती, या किडनी के लोअर पोल में यानी गुर्दे के निचले हिस्से में अगर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की पथरी पड़ी हुई है उसको भी हम इसी तरीका इलाज से निकालते हैं। दोस्तों पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो पथरी है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। IVU एक टेस्ट होता है उससे, या CT KUB से, कैट स्कैन या CT स्कैन ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर, ये हम करवाते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पथरी कहाँ पे पड़ी हुई है, कौन सी लोकेशन है, किस शेप में है और किस कैलिक्स से हम उसमें जाएंगे, यानी कि किस अप्रोच से हम गुर्दे की पथरी को निकालेंगे और तोड़ेंगे। जब हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि गुर्दे की पथरी यहाँ पड़ी हुई है, ऐसे है, तो उसके बाद हम कंसेंट लेने के बाद पेशेंट के उसके यूरेटर के रस्ते से, पेशाब के रस्ते से एक नाली डाल देते हैं और उसके बाद हम किडनी में पंक्चर करते हैं एक 16 गेज की नीडल के साथ। एक बारीक नीडल होती है उसको हम किडनी में पहले डालते हैं और फ्लोरोस्कोपी, एक एक्सरे की तरह की चीज़ होती है, उसे फ्लोरोस्कोपी कहते हैं, उससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किडनी में चले गए हैं या नहीं। फिर एक गाइड वायर डालकर हम उस ट्रैक को डायलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जिसे हमने नीडल डाली होती गुर्दे में, डायरेक्ट यहाँ से किडनी वाली जगह से डायरेक्ट स्किन में से हम डाल देते हैं। फिर एक फेशियल डायलेटर्स के साथ हम उसको ट्रैक को डायलेट करते जाते हैं। एट द एंड वो ट्रैक 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर तक वो डायलेट हो जाता है, जितने हमने नेफ्रोस्कोप डाली। नेफ्रोस्कोप मुख्तलिफ साइज के होते हैं। जब वो एक शीट उसमें डाल देते हैं किडनी में, फिर हम नेफ्रोस्कोप यूज करें। नेफ्रोस्कोप में स्कोप है, जैसे टेलीस्कोप होती है, जिसको हम किडनी में डायरेक्ट डाल देते हैं उस सुराख में से, और स्टोन को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साथ हम फ्लोरोस्कोप यूज कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सरेज की एक होती है लाइव एक्सरे, उसमें आ रहा होता है, फिल्म में हमें नजर आ रहा होता है स्टोन के यहाँ पे स्टोन है। नेफ्रोस्कोप से डायरेक्ट हम देखकर, एक हमारे पास कैमरा होता है, कैमरा कंसोल के साथ हम टीवी पे ऊपर देख रहे होते हैं कि ये सामने पथरी पड़ी हुई है। उसके बाद हम उस स्टोन को ब्रेक करते हैं। जो हमारे पास मेथड है जिसे हम ब्रेक करते हैं वो निमोलिथोक्लास्ट, यानी कि न्यूमेटिक पावर, एयर की प्रेशर के साथ हम उस स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें यूज हो रही हैं स्टोन ब्रेक करने के लिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज हो रही हैं, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक यूज हो रही हैं और लेजर टेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है। लेकिन हमारे पास निमोलिथोक्लास्ट की टेक्नोलॉजी है, वो भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। उसके साथ हम स्टोन के को रेजा करते हैं। कुछ साइज बड़े साइज के टुकड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम वहीं से ही नेफ्रोस्कोप की मदद से पकड़ कर फोर्सेप्स के साथ निकाल लेते हैं। जो छोटे होते हैं उनको मजीद छोटा कर देते हैं और रेत की तरह बन जाते हैं, और उसके बाद हम डीजे स्टेंट डाल देते हैं गुर्दे से मसाने तक, ताकि वो जो रेत है या छोटे ज़रात हैं वो रास्ते में फंस न जाएं। और उसके बाद हम स्टिच लगा देते हैं। ये इसी तरह हम इसका ये ऑपरेट करके पथरी को क्लियर कर देते हैं। इसमें लिमिटेशंस ये है कि समटाइम्स सारी पथरी क्लियर नहीं होती। कुछ ज़रात अगर बड़े रह जाएं किसी ऐसी एरिया में जो हम ना निकाल सकते हो, तो उसके लिए हम ESWL यानी बाहर से शुआएं लगा के उसको तोड़ने के लिए भिजवा देते हैं, या फिर PCNL करते हैं, लेकिन दोबारा उसको हम PCNL प्लान करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे उसकी हम इसी ट्रैक से या नए ट्रैक से PCNL कर देते हैं। और इसमें जो बाकी चीजें हैं, इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि इसमें बहुत छोटे से सुराख से हम बड़ी सी पथरी निकाल देते हैं।
और पेशेंट जल्दी मूवमेंट कर लेता है। पेशेंट ऑपरेशन के बाद तकरीबन शाम को अगर बिल्कुल उसके ब्लीडिंग वगैरह नहीं है तो घर भी जा सकता है, या अगले दिन सुबह हम उसको घर भेज सकते हैं। पेशेंट जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर लेता है। पेशेंट बेहोशी से बाहर आता है, अगर उसने उठ के वॉशरूम जाना है या उठ के चलना है या कुछ है तो वो इजीली उठ के चल फिर सकता है। जल्दी उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और जल्दी अपने वर्किंग जो है प्लेस उसके ऊपर भी वो जल्द से जल्द चला जाता है। अगर उसका जॉब करता है या अपना काम भी है तो अपनी वर्किंग कंडीशन में जल्दी आ जाएगा, एज कम्पेयर जब हम बहुत बड़ा कट लगाते हैं तो उससे आता है। क्योंकि जब हम बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। उसमें ये होता है कि पत्थरी तो पूरी की पूरी हम निकाल सकते हैं एट वंस, बट वो पत्थरी निकालने के बाद उसका हॉस्पिटल स्टे लंबा हो जाता है। 2 से 3 दिन तक भी हमें रुकना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, और मूवमेंट उसकी डिले होती है। अपने जॉब पे या काम पे जाने के लिए उसको टाइम लंबा लग जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसकी लिमिटेशंस है कि बाज़ औक़ात जो स्टोन जो है ना उसकी कंप्लीट क्लियरेंस नहीं हो रही होती, और सम टाइम कुछ छोटे स्टोन रह जाते हैं तो हमें दोबारा सर्जरी की तरफ या ESW की तरफ जाना पड़ता है, और कुछ ज़रात पीछे रह जाते हैं। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आते हैं कि सम टाइम जो स्टोन बड़े पीसीज अगर रह गए हैं वो नाली के अंदर फंस कर स्टांस से बना देते हैं, यानी कि स्टोन की एक लड़ी सी बन जाती है, वो यूरिट के अंदर फंस जाती हैं। और दूसरी इसके साइड इफ़ेक्ट है कि इसके साथ जो है ना फ्लोरोस्कोपी हम यूज़ करते हैं, जो एक्सरेज की रेज यूज़ करते हैं, वो जो है ना पेशेंट के लिए एक एक्सरेज की रेज के एक्स्ट्रा डोजेज उसको मिल रही होती हैं। ये एक साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं होती ये रेज, बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं होती, लेकिन फिर भी रेडिएशन तो है, तो इसलिए ये एक साइड इफेक्ट्स में आता है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें एक ब्लीडिंग समटाइम बहुत ज़्यादा हो रही होती है, समटाइम यूरिन के साथ ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, या फिर जिस ट्रैक को हमने बनाया उस ट्रैक में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो समटाइम हमें प्रोसीजर को अबंडन करना पड़ता है, यानी कि रोकना पड़ता है और वहाँ पे टेम्पोनेट इफेक्ट देना पड़ता है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में है। और दूसरा है कि स्टोन अगर फंस जाए और पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट हो जाए, उसकी वजह से जो किडनी के ऊपर डैमेज हो रहा होता है वो इसके एक साइड इफेक्ट्स में आता है। दोस्तों ये एक जदीद तरीका इलाज है। इसमें जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हम बता रहे थे, साइड इफेक्ट्स बता रहे थे, शॉ से रिलेटेड जो फ्लोरोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ दोस्त अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं कि वो अल्ट्रासाउंड की मदद से ही ट्रैक को डायलेट करके उसमें से चले जाते हैं। फ्लोरोस्कोपी यानी कि एक्सरे रेज यूज़ नहीं करते। तो ये एक मॉडलिटी है इसमें जा सकते, लेकिन इसमें यही लिमिटेशन होती है कि इसमें अगर गुर्दा अच्छा फूला हुआ हो तो हम सक्सेसफुल होते हैं, अगर गुर्दा अच्छा फूला हुआ ना हो तो सक्सेस का रेट कम हो जाता है। लेकिन एक्सपर्टीज़ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मदद से भी इसको कर रहे हैं कि वो फ्लोरोस्कोप यूज़ नहीं करते। दोस्तों ये एक जदीद तरीका इलाज है और फ्यूचर में हो सकता है कि यही तरीका इलाज नाफज हो जाए। जो कट लगा के पत्थरी निकालने वाला है तो वो अगले 10 से 20 साल में बहुत कम यानी कि ऑब्सलीट हो जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो PCNL के मतलब। अगर आप लोग और किसी प्रोसीजर के मतलब चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप इसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और किडनी से रिलेटेड आपको बाकी वीडियोस, विजन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दोस्त के साथ शेयर करनी है तो आप उसके साथ शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।